वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। आज आप लोगों को मैं और अलग चीज़ें बताऊंगा जो मैंने फर्स्ट पार्ट में नहीं बताई थी। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चलेगी इस बाइक के बारे में। नया नया फाइंडिंग्स है वो मैं बताने वाला हूँ आप लोग को। आज के लिए इस बाइक का फर्स्ट प्रो है सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। जो बिल्ड है वो काफ़ी अच्छी है, लाइक फ्रॉम दी फ्रंट फेंडर टू दी मेटल टैंक टू दी उसको क्या बोलते हैं, दिस अ लॉट ऑफ पार्ट्स आर मेटल। इस बाइक में काफ़ी मेटल यूज़ हुआ है एंड लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म रिलायबल रहेगा काफ़ी क्योंकि मेटल पार्ट्स है। बाकी बाइक्स में इतना अच्छा सॉलिड बिल्ड क्वालिटी नहीं आता है। आई वोंट नेम द बाइक्स बट टू रिड्यूस वेट्स वो लोग फाइबर के पार्ट्स यूज़ करते हैं एंड कुछ प्रोज भी है कुछ कॉन्स भी है, बट ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी है वो सॉलिड बिल्ड क्वालिटी इस बाइक में मिलेगी आपको। सेकेंड प्रो जो है वो है इसका वेट। इसका वेट है 190+ kg। अगर आप लोग एक्सेसरीज लगाते हैं जैसे क्रैश गार्ड वगैरह वगैरह तो इसका वेट थोड़ा और 2-3 किलो से बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इट्स वेट। जब ये हाईवे पे चलती है बहुत प्लांटेड चलती है, जैसे कि ब्रेक मारने पे बहुत सारी बाइक्स वॉबल होती है, लो वेट बाइक्स, बट इस बाइक में मैंने प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं देखी है एंड बहुत ज़्यादा विंड्स होती हैं तो भी आप आराम से चलाओगे इसको। हाईवे पे काफ़ी विंड ब्लास्ट आता है तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में चलेगी। सो या वेट वर्क्स इन इट्स फेवर। बाकी टाइम पे जब पार्किंग में से निकालते हैं एंड मूव करते हैं तब थोड़ा सा वेट फील होता है आपको एंड इतना वेट होने के बाद भी इसका पुलिंग पावर इज़ सो गुड। हाईवेज पे ट्रैफिक पे गिव सम एक्सेलरेशन इट विल जस्ट गो, इट्स दैट गुड। इसका थर्ड प्रो है क्विक शिफ्टर। इस बाइक में जब आप गियर्स चेंज करते हैं वेरी स्मूथ ये फील होता है एंड इसका क्लच और इसका जो गियर है वो बहुत स्मूथ है। लाइक जस्ट डू अ टेस्ट राइड एंड चेक दिस बाइक आउट। इस बाइक का फोर्थ प्रो है। इसके 17 इंच व्हील्स की वजह से आप आराम से इसको मैन्यूवर कर सकते हैं ट्रैफिक में, रोड्स पे, तो वो एक अच्छा बेनिफिट है। छोटे छोटे पॉट होल्स और छोटे स्पीड बम्प्स बिल्कुल भी फील नहीं होने वाले बिकॉज ऑफ दीज टायर्स। फिफ्थ प्रो है इसका एर्गोनॉमिक्स। दिस बाइक इज़ ग्रेट फॉर टॉल राइडर्स एंड शॉर्ट राइडर्स एज वेल। फॉर एग्जांपल मेरी बाइक 5 feet 6 inches है, so I can easily fit on this. This bike will look good on you. It's made for like all body types. अगर आप बहुत ज़्यादा हाइटेड भी है तो भी अच्छी दिखेगी ये बाइक आप पर। अभी स्टार्ट करते हैं कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस के साथ। जनरल ऑब्जर्वेशंस में फर्स्ट है इंजन हीटिंग। सो इस बाइक में मुझे अभी तक तो इंजन हीटिंग फील नहीं हुआ है। काफ़ी ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़े मैंने कि उनको बहुत ज़्यादा हीट फील होता है। आई डोंट नो हाउ दे राइड। आई मोस्टली राइड इन राइडिंग गियर एंड आप लोग को भी वही करना चाहिए। इट्स गुड फॉर योर सेफ्टी एंड उसकी वजह से लाइक आइदर राइडिंग गियर और जीन्स पैंट। तो मुझे तो अभी तक फील नहीं हुआ इंजन हीटिंग, इतना हीट नहीं आता है। डोंट वरी गाइस, गो फॉर इट। ऑब्जर्वेशंस में सेकंड पॉइंट आता है वाइब्रेशंस। नाउ मोस्ट ऑफ द बाइक्स हैव दीज वाइब्रेशंस। फॉर एग्जांपल जिसका इंजन बहुत ज़्यादा रेव करता है, लाइक अगर 10,000 RPM वाले इंजन्स हैं दे विल डेफिनेटली वाइब्रेट अ लॉट, बट इस बाइक में काफ़ी कम वाइब्रेशंस है। एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, हीरो ने इसके NVH पे काफ़ी काम किया है। सो इसमें लाइक अप टू 100 इट्स वेरी स्मूथ एंड वेरी लाइक very, you will say you can easily reach
अप टू 100 स्पीड्स एंड वहाँ तक वाइब्रेशंस नहीं आएंगे. अबव 100 देयर विल बी स्मॉल वाइब्रेशंस इन द हैंडल बार एंड थोड़े फुट पैक्स में आएंगे, बट दोज आर नॉट नोटिसेबल. बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है. यू कैन ईजीली राइड ऑन द हाईवे विदाउट एनी वरी. दैट्स व्हाट आई डू. थर्ड पॉइंट है ऑब्जर्वेशंस में ओनरशिप कॉस्ट. अभी तक तो इस बाइक का मेरा फर्स्ट सर्विस ही हुआ है. सो मेरा फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट समथिंग अराउंड 3100 था. बिल ये रहा. इसके डिटेल्स मैं और मतलब जूम करके देख लेना. इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इसको मेंटेन करना. जनरल मेंटेनेंस पे ध्यान दो, जैसे कि चेन ल्यूब करना है वगैरह वगैरह. फोर्थ पॉइंट इस बाइक का है क्रूजिंग एंड टॉप स्पीड. आप लोग इस बाइक को आराम से 80 पे क्रूज़ कर सकते हो, 80 to 100 आराम से विदाउट एनी स्वेट. एंड हाईवेज़ पे काफ़ी स्मूथ चलता है. एंड टॉप स्पीड की बात करेंगे तो इसका क्लेम्ड है 154 kmph, जो हीरो क्लेम करता है. फॉर एज मी आई हैव ओनली वेंट टिल 130 kmph. ज़्यादा स्पीड चलाना भी नहीं चाहिए. इट्स फॉर योर ओन गुड. सो सेफ्टी फर्स्ट. इसका जो टारगेट स्पीड है 80 to 100, यू कैन ईजीली राइड इन इट ऑल डे. It's made for that speed, like, and you will feel at home, like you will just without any effort लोग आराम से इसको 80 to 100 पे राइड कर सकते हैं. अप टू 120 ये आराम से जाता है. सो जो विंड रेसिस्टेंस आता है इस बाइक को वो काफ़ी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू अ फुली फ्लैट बाइक. फिफ्थ पॉइंट ये है कि इस बाइक का हाईवे का माइलेज बहुत अच्छा है. आई यूजुअली गेट अराउंड 40+ kmpl mileage on this bike. I would say इस बाइक को it's made for both city use as well as highway riding, but I feel it's more of a highway cruiser than the city bike, like something 70% highway riding and 30% city riding, something of that scenario in mind. एंड अगर आपको अच्छी माइलेज चाहिए तो इस बाइक का स्वीट स्पॉट है 70 to 80 किलोमीटर्स. अगर आप उस पर राइड करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड माइलेज आउट ऑफ इट. लास्ट पॉइंट ये है कि एक बाइक को अराउंड 4 months हो गया, 4 months हो गया. एंड अभी तक मुझे एक ही छोटा इशू है, बिकॉज ये बाइक रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो प्रोडक्शन में कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है. सो इसमें एक फॉल्टी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर था एंड उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा इंजन ऑयल लीक हो रहा था वाइल राइडिंग. इट वाज वेरी माइनर, लाइक वैसे नहीं कि मतलब नीचे यू वुड सी लाइक ड्रॉप्स, उतना भी नहीं, बट ओनली ऑन द इंजन. आई वेंट टू द हीरो शोरूम. वहाँ पे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर दिया है. सो नाउ इट्स गुड. दैट्स ऑल. तो ये थे कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस और ये थे कुछ और प्रोज इस बाइक के. अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. कीप सपोर्टिंग गाइज. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद.